वेलकम टू बायोवर्ल्ड नाउ। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। ट्रांसपिरेशन में हम लोग स्टोमेटा के स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपिरेशन का रेट कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट्स अपने रूट हेयर्स के द्वारा सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर से वाटर रूट के जाइलम वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होता है और जाइलम वेसल से वाटर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन सभी एब्जॉर्ब वाटर प्लांट के द्वारा यूज नहीं किया जाता है, इसलिए एक्सेस वाटर प्लांट के एरियल पार्ट्स मेनली लीव्स के स्टोमेटा के द्वारा इवापोरेट हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। इस तरह से ट्रांसपिरेशन का डेफिनेशन है द लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor through the stomata of leaves is known as transpiration। लीव्स के स्टोमेटा के द्वारा वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर के लॉस होने के प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव। लीव्स के एपिडर्मिस पर स्टोमेटा स्मॉल पोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। स्टोमेटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, यानी स्टोमेटा को सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। स्टोमेटा ऑल्सो रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द प्लांट एंड इन्वायरमेंट। स्टोमेटा प्लांट और इन्वायरमेंट के बीच में गैसेज जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ गैसेस एक्सचेंज, स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा। जब प्लांट और इन्वायरमेंट के बीच में गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं होती है या प्लांट में ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत नहीं होती है तो स्टोमेटा हमेशा क्लोज रहता है, क्योंकि स्टोमेटा के द्वारा बहुत अधिक अमाउंट में वाटर का लॉस होता है और अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर का लॉस होगा तो प्लांट में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। स्टोमेटा चारों ओर से दो किडनी शेप्ड सेल से घिरा होता है। इस किडनी शेप्ड सेल को कहते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गार्ड सेल के चारों ओर एपिडर्मल सेल प्रेजेंट होता है। इस एपिडर्मल सेल को कहते हैं सब्सिडियरी सेल। गार्ड सेल का इनर वाल थिक होता है और आउटर वाल थिन होता है। क्योंकि गार्ड सेल का इनर वाल थिक होता है इसलिए ये स्टोमेटा के प्रॉपर ओपनिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, इसलिए गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट के द्वारा सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। रेडियल अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द गार्ड सेल्स इंश्योर प्रॉपर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल में सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट रहता है और ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स रेडियली अरेंज रहता है। गार्ड सेल में माइक्रोफाइब्रिल्स का रेडियल अरेंजमेंट स्टोमेटा के प्रॉपर ओपनिंग के लिए जरूरी होता है। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स इट स्वेल्स एंड बिकम टर्जिड विच कॉजेज स्टोमेटल पोर टू ओपन। जब गार्ड सेल में वाटर इंटर होता है तो गार्ड सेल फूल जाता है और टर्जिड हो जाता है, जिसके कारण स्टोमेटा ओपन हो जाता है। एंड व्हेन गार्ड सेल्स लॉस्ट वाटर द सेल्स बिकम फ्लैसिड एंड स्टोमेटा बिकम क्लोज्ड। और जब गार्ड सेल से वाटर का लॉस होता है तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है, जिसके कारण स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाता है। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के पूरे प्रोसेस को हम लोग नेक्स्ट पेज में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब प्लांट में वाटर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है और एक्सेस वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा के द्वारा प्लांट से बाहर निकलता है। स्टोमेटा के ओपन होने के लिए सबसे पहले पोटेशियम आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में इंटर होता है, जिसके कारण गार्ड सेल में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, यानी गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है और सब्सिडरी सेल में वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है।
इसलिए वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा हाई वाटर पोटेंशियल वाले एरिया से लो वाटर पोटेंशियल वाले एरिया में यानी सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में इंटर होता है, जिसके कारण गार्ड सेल फूल जाता है और गार्ड सेल का इनर वॉल स्ट्रेच हो जाता है, जिसके कारण स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और जब प्लांट में वाटर कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है तो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा के क्लोज होने के लिए सबसे पहले पोटेशियम आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में इंटर होता है, जिसके कारण सब्सिडरी सेल में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। यानी सब्सिडरी सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है और गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल बढ़ जाता है। इसलिए वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा हाई वाटर पोटेंशियल वाले एरिया से लो वाटर पोटेंशियल वाले एरिया में यानी गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में इंटर होता है, जिसके कारण गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है और स्टोमेटा फिर से क्लोज हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का रेट फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन का रेट भी बढ़ जाता है, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर स्टोमेटा क्लोज्ड एंड देयरफॉर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेज और ट्रांसपिरेशन स्टॉप्स। लेकिन बहुत अधिक हाई टेम्परेचर पर स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, क्योंकि बहुत अधिक हाई टेम्परेचर पर अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो प्लांट से बहुत अधिक अमाउंट में वाटर के लॉस होने के कारण प्लांट में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इस स्ट्रेस सिचुएशन से बचने के लिए प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन यानी एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है, जिसके कारण स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। इसलिए बहुत अधिक हाई टेम्परेचर पर ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाता है या ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है। इस तरह से टेम्परेचर के बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाता है, लेकिन बहुत अधिक हाई टेम्परेचर पर स्टोमेटा के क्लोज होने के कारण ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाता है या ट्रांसपिरेशन बंद हो जाता है। सेकेंड फैक्टर है ह्यूमिडिटी। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होगा तो एटमॉस्फेयर ड्राई होगा, यानी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंसंट्रेशन कम होगा। इसलिए वाटर वेपर प्लांट के स्टोमेटा के द्वारा एटमॉस्फेयर में मूव करेगा, यानी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, और अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी अधिक होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा। थर्ड फैक्टर है लाइट। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट हाई हो जाएगा, और अगर फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होगा तो अधिक अमाउंट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। यानी लाइट इंटेंसिटी के इंक्रीज होने पर गार्ड सेल में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इसलिए वाटर हाई वाटर पोटेंशियल वाले एरिया से लो वाटर पोटेंशियल वाले एरिया में यानी सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में इंटर होगा, जिसके कारण गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, यानी ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। इस तरह से लाइट इंटेंसिटी के इंक्रीज होने पर ट्रांसपिरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। बट एट वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेज। लेकिन बहुत अधिक हाई लाइट इंटेंसिटी में ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा, क्योंकि अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत अधिक हाई होगा तो स्ट्रेस हार्मोन यानी एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा, जिसके कारण स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा और इसलिए ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा। इस तरह से लाइट इंटेंसिटी के बढ़ने पर ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत अधिक हाई लाइट इंटेंसिटी में ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा या ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगा। और फोर्थ फैक्टर है एयर मूवमेंट। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एयर मूवमेंट बिकॉज एयर मूवमेंट रिमूव्स ह्यूमिडिटी। एयर मूवमेंट के इंक्रीज होने पर ट्रांसपिरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एयर मूवमेंट इन्वायरमेंट से ह्यूमिडिटी को रिमूव करता है।
क्योंकि एयर मूवमेंट इन्वायरमेंट से ह्यूमिडिटी को रिमूव करता है, इसलिए इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। और अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। इस तरह से एयर मूवमेंट के इंक्रीज होने पर ट्रांसपिरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लांट्स में फूड के ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।